दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पे भरोसा करने का तरीका। और इस बुक के ऑथर हैं हमारे जाने माने फेमस ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैप्टर 1 देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4। एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी। उसने कहा कि वह बड़े बड़े सपने देखता था, बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वह सोचता था कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी हो जिसकी ब्रांच पूरे देश में फैली हो। उसने कहा वह अपने मन ही मन में बड़े बड़े ऑफिस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और स्टोर की पिक्चर बनाया करता था। वह यह प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था, कंट्रोलेड इमेजिनेशन के साथ। वह जानता था कि रेगुलर, कंट्रोलेड और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इससे वह अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंप्रेशन और मोटिवेशन मिलती थी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वह सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने एक कंट्रोलेड इमेजिनेशन की थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपनों को रियलिटी बना लिया। उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसने इमेजिनेशन की थी। इसे हम एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। वह जब तक जिया तब तक अपनी हर इच्छा पूरी करता रहा। ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खास तौर पे पसंद आई। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है, उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है। लेकिन यह बहुत ही रोमांचक है। ऑथर एक ड्रीमर हैं। उनके मन में वह पिक्चर और गोल हैं जो पाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पे रिएक्ट करेगी। हमें जो कंट्रोलेड इमेजिनेशन करने हैं वह फीलिंग से डेवलप होती है। टीचर ऑफ मेंटल साइंस थॉमस स्ट्रॉम ने कहा है, फीलिंग इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी कंट्रोलेड इमेजिनेशन को फीलिंग से चार्ज अप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना लें। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने गोल के प्रति लॉयल रहें। जब ये सब आप करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा। डर आपके आसपास भी नहीं आएगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर सच में आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आप अपने मन में इसके फाइनल रिजल्ट की एक कंट्रोलेड इमेजिन पिक्चर बना लें, क्योंकि जिस चीज की आप फीलिंग के साथ कंट्रोलेड इमेजिनेशन पिक्चर बना पाते हैं वह फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ लॉयल रहे। चैप्टर नंबर 5। बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकून राइट मेंटल एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पे डिस्प्ले किया गया, जहाँ पे ऑथर लेक्चर देते थे। शुरुआत में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल के आइडिया को कट्टर विरोधी थी। ऑथर ने सेल्स गर्ल्स को पुनर्जन्म वाली बाइबल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया। यह भी बताया कि दरअसल यह किस बारे में थी। वह स्टोरी का प्लॉट समझिए। उसने ऑथर के लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पैम्पलेट बेच दिए थे। यह स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल था, क्योंकि एक राइट मेंटल एटीट्यूड इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट पे मेंटल रिएक्शन। क्या आप सामान्य रूप से ह्यूमन एनिमल नेचर फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया में बुराइयां भरी पड़ी हैं? इसे आपके सामने झुकना चाहिए। सिंपली आपका एटीट्यूड क्या है? सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए नेगेटिव था। उसने राइटर और आर्टिकल को पेयर जज कर लिया था। उसका यह एटीट्यूड सही नहीं था। हम राइट एटीट्यूड तक डेवलप करते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज तब तक हमें हार्म नहीं कर सकती जब तक उस पर हमारी मानसिक सहमति ना हो। हम आउटसाइड नेगेटिव को पावर तब देते हैं जब हम इन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिव में कोई पावर ही नहीं होती। ऑथर कहते हैं कई लोगों का लाइफ को लेकर सैड व्यू या पर्सपेक्टिव एटीट्यूड होता है जो कि इनकी सारी परेशानियों की जड़ है। चैप्टर नंबर 6। ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था, उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई थी।
उसके लंग्स में यह बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन उसका इलाज करने का फैसला किया। वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पेर्थ नामक की जगह पर गया जहां उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा वो एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया। इसके बदले में उन्होंने $500 लिए, लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। सुनार की यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मड़वा लिया था ताकि यह असली लगे। उसने फादर को बताया कि यह क्रॉस या अंगूठी के छूने मात्र से कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसने अपने फादर के बिलीफ को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली, अपने सीने पे रख कर प्रेयर करने लगा। वह प्रेयर करते करते सो गया। अगली सुबह तब मिरेकल हो चुका था। डॉक्टरों के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे दैट ही इज परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पे पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बुढ़े आदमी को ठीक नहीं किया। यह तो उसका बिलीफ था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया था। उसका बिलीफ और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या ट्रिक खेली गई। अगर उसे पता चल जाता तो शायद उसे दोबारा टीबी हो जाती। वह पूरी तरह स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। बिलीफ की पावर इतनी बड़ी है, वह इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं। वह बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीव की पावर को यूज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिलीव से कुछ भी किया जा सकता है। मैंने खुद बिलीव की पावर को एक्सपीरियंस किया है। ऑडियो बुक समरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।